हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीबीएसई कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट रिवैल्यूएशन की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, प्रोसेस चल रही है। बहुत सारे बच्चों की क्लास 10th एंड 12th की आंसर शीट ऑलरेडी सीबीएसई से आ चुकी है। जिनकी नहीं आई वो आ जाएगी, डोंट वरी। होपफुली ट्यूसडे तक, कल तक नोटबुक आपको मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। अब सवाल यह आता है कि सर कौन सा स्टेप हमें अप्लाई करना चाहिए, हमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है या रिवैल्यूएशन कराना है, दोनों कराना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, दोनों को बहुत ध्यान से समझ लो कि कौन सा स्टेप लेना है कौन सा नहीं लेना। चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, डेट का फर्क है, बाकी स्टेप लेने या नहीं लेने हैं वो जानना बहुत जरूरी है। एक मेरा पर्सनल सजेशन है आप सभी लोगों के लिए, क्लास का 10th क्लास के लिए। क्लास 10th के अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स 33 से नीचे 28, 29, 30, 31 इनमें से कुछ भी है या 27 तक भी है, ऐसे बच्चों को रिवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए। एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर्स या फिर अपने टीचर से कंसल्ट करके अगर आप 2-3 क्वेश्चन में ऐसे ढूंढ पाए जिनमें मार्क्स के इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको पासिंग कैटेगरी में लेकर आया जाए। बहुत ईजिली आप पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लास 12th में भी अगर आपके मार्क्स 20 के अराउंड है और पासिंग 23 है तो भाई 100% करो। 19-20 वाले अगर पासिंग 23 पर है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिजिकल में होता है 23 मार्क्स, 100% अप्लाई करो, बिना सोचे समझे अप्लाई करना ही करना है। ज्यादा मत सोचो, बिल्कुल भी अप्लाई करना ही करना है। तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि तुम अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है बस कि कितने क्वेश्चन अप्लाई करने हैं, किस किस से कंसल्ट करके अप्लाई करने हैं और क्या रीजन देना है, इसके ऊपर फोकस करो। अप्लाई तो करना ही करना है, ये रिमार्क्स निकाल दो कि अप्लाई नहीं करना। और उन बच्चों के लिए जिनके पासिंग मार्क्स 26 है, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हो गया, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या एनी अदर, इंग्लिश भी हो गया, जिनमें पासिंग मार्क्स 26 है, अगर आपके मार्क्स 20-21 तक है अप्लाई करो। 15, 16 से 26 होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। एक बार आप खुद भी पेपर को अच्छे से इवैल्यूएट कर लो। ऐसा नहीं कि 10-12 का मार्क्स इंक्रीमेंट नहीं होता, पिछली बार भी 10-12 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है बच्चों का। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पिछली बार हमारे पास एक नोटबुक थी, ठीक है, उसमें बच्चे का 10 to 12 मार्क्स का इंक्रीमेंट हमने करवाया है, उसमें हुआ है, पॉसिबिलिटी थी, उसका हो गया, ठीक है। बाकी लक पे बहुत डिपेंड करता है। और 10th क्लास के बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 28, 29 से 33 हुए हैं। बाय गॉड ग्रेस हम भी उसमें कुछ रोल प्ले कर पाए ऐसे बच्चों के उसमें, ठीक है। सो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आपको तब कराने की नीड है अगर आपको लगता है कि आपकी टोटलिंग एरर है, मतलब जब आप टोटल कर रहे हैं मार्क्स का तो कुछ और आ रहा है, जबकि जो बाहर केजिंग में दे रखा है वो टोटल कुछ और है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर एक आधे क्वेश्चन का इश्यू हो तो आप रिवैल्यूएशन में डाल दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवैल्यूएशन में भी उसको मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपका सही से चेक नहीं हुआ, उसमें मार्क्स जो जितने मिले हैं उतने नहीं मिले जितने आपका स्टैंडर्ड था, या जितने मिलने चाहिए तो उतने नहीं मिल पाए एज पर मार्किंग स्कीम या एज पर आपके टीचर या एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर के एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसमें मार्क्स आपके ज्यादा बनते हैं। आप उन क्वेश्चन को चैलेंज करिए, जरूर चैलेंज करिए। आई जस्ट होप उनमें आपके मार्क्स इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा आपको, और डेफिनेटली आपको जो आपका पासिंग मार्क्स वाला नंबर है वो बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा। एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो क्लास 12th के लिए अप्लाई करने की डेट है 13th एंड 14th ऑफ अगस्त। ये ध्यान रखना बेटा, ये 13 एंड 14 को जिसका छूट गया, उसके बाद कोई डेट नहीं है। 13 एंड 14 अगस्त है, ठीक है। तो जिन्हें भी नोटबुक चेक करानी है वो अपनी नोटबुक टाइमली हमारे तक पहुंचाए, ताकि अपने एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर से हम उसको टाइमली चेक करा के आपको डिलीवर कर पाए और आप उसके आगे रिगार्डिंग डिसीजन ले पाए कितने क्वेश्चन चैलेंज करने हैं। जो क्वेश्चन इवैल्यूएटर ने बताया वो करने हैं, इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन चैलेंज करना है आप इसके बारे में सोच पाएंगे। बाकी फॉर्म कैसे भरना है उसके वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। और नोटबुक चेक कराने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर के जो चार्जेस हैं वो आपको बेयर करने होंगे। ये चार्जेस 500 से 1000 के बीच में वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, लेकिन जो इवैल्यूएटर ने आपको कह दिया कि इनमें इंक्रीमेंट के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th के लिए डेट हमारी थोड़ी सी लेट है, ये 18 एंड 19 ऑफ अगस्त है। आराम से उनके पास टाइम है, नोटबुक आनी शुरू हो चुकी है क्लास 10th की भी। वो आराम से अपनी नोटबुक के एक एक क्वेश्चन के ऊपर 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा एग्जामिन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से देखें, एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर को कंसल्ट करें, अपने टीचर को कंसल्ट करें, जो बेस्ट कंक्लूजन निकल कर आता है उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करें, क्योंकि क्लास 10th के पास होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें टोटल 33 चाहिए और 26, 27, 28, 29 5-6 नंबर का इंक्रीमेंट पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 नंबर का पॉसिबल है।
इंक्रीज हो सकता है, बस आपको थोड़ा शिद्दत से काम करने की जरूरत है, चांसेस काफी हैं। तो जस्ट गो फॉर इट और सोच समझ के अप्लाई करना, ठीक है। और बता दिया मैंने कब वेरिफिकेशन कराना है, कब रिवैल्यूएशन कराना है, तो अपने पैसों को वेस्ट मत करना, सोच समझ के फैसला करना क्या कराना है क्या नहीं कराना, ठीक है। और क्लास 10th को भी अगर अपनी नोटबुक चेक करानी है किसी भी सब्जेक्ट की, तो हमारे एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर वो आपके लिए अवेलेबल हैं और आपके बेस्ट से बेस्ट नोटबुक चेक करके आपको गाइड करेंगे। आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग में आपको गाइडेंस मिलेगी, डोंट वरी। सो गो फॉर इट राइट नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली आप करिए और अपना अप्लाई करने के बाद अच्छे मार्क्स पाइए, या फिर पासिंग मार्क्स का अगर स्ट्रगल है तो आप उसको भी पा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग हमें, अगर आपके पास कोई भी हेल्प की नीड पड़ती है तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। और एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर आपको नॉमिनल कॉस्ट पे मिल जाएंगे इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।